हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम 11वीं की फिज़िक्स पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में अपन ने विस्थापन, दूरी और मोशन इन 1D के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चाल की। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन दिशा, दूरी, विस्थापन आदि चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है, पहले वो क्लास जाके देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। चाल या स्पीड क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वही चाल कहलाती है। ठीक है, दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आप समय या टाइम की वैल्यू को 1 कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, दूरी के इक्वल हो जाएगी। तो दूरी के बराबर ही आपकी चाल होती है। कब? जब समय क्या हो? यूनिट हो या एकांक हो। तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है दूरी को आप मीटर में नापते हैं, समय को आप सेकंड में नापते हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका यूनिट या इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और दूसरे मात्रक भी होते हैं जैसे किलोमीटर पर आवर। तो ये सब एक दूसरे के कन्वर्जन से बनते हैं, तो इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पर इसका जो जनरल एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब चाल की बात करते हैं तो देखिए, आपसे बोला जाए, जनरली आपने सुना होगा ट्रेन की चाल, इस बस की चाल जो भी होती है वो कि 5 किलोमीटर पर आवर या 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से चाल जो होती है इसमें कहीं भी डायरेक्शन का यूज़ नहीं होता है, यानी कि चाल जो होती है यह एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। चाल को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाल को दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए चाल एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो अदिश राशि हो गया। ठीक है, साथ ही चाल के प्रकार की अगर बात करते हैं, प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड, कितने प्रकार की चाल होती है, तो देखिए इसके जनरली 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है देखते हैं। देखो, चाल के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले प्रकार होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक समान चाल। एक समान चाल। ठीक है, अब एक समान चाल क्या होती है? जैसे लेट सपोज आपकी बस या आपकी बाइक की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हर सेकंड में आप 5 मीटर चल रहे हैं या हर 2 सेकंड में आप 10 मीटर चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर एक सेकंड में आप 5 मीटर चल रहे हैं। 5 मीटर हर एक सेकंड में चल रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि समान समय में आप समान दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, हर एक सेकंड में आपकी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है? 5 मीटर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार की चाल को कहा जाता है एक समान चाल। यानी कि अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। ठीक है, अगर समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल। हर एक घंटे में आप देख रहे हैं कि अगर कोई व्हीकल है आपके पास और अगर हर एक घंटे में वह 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, हर एक घंटे में उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है या एक समान चाल है। तो यह चाल का पहला प्रकार होता है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी कि असमान चाल या प्रतिवर्ती चाल। असमान चाल या
प्रतिवर्ती चाल। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, तो उसकी जो चाल होती है वो कहलाती है असमान चाल। यानी कि आप देखिए, जैसे कि आप किसी बाइक वगैरह से जा रहे हैं, आपने पहले 2 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी, अगले 2 मिनट में 0.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी, अगले 2 मिनट में 0.7 किलोमीटर आप चले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपका समय क्या है, बराबर है, समय क्या है, बराबर है, बट उस समय में तय की गई जो दूरी होती है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यानी कि आपकी चाल जो है वो हर समय क्या हो रही है, बदल रही है। और अगर चाल समय के साथ हर समय बदलती रहती है तो इस चाल को कहा जाता है असमान या प्रतिवर्ती चाल, जिसे इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। जो कि समय जैसे जैसे समान समय में आप जो इक्वल दूरी तय कर रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड में, यहाँ पर क्या होगा कि उस हर एक 2 मिनट में या कोई भी इक्वल टाइम ले लो, उस इक्वल टाइम में जो दूरी आप तय करेंगे वो हर बार अलग अलग होगी। कभी 1 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर, बस समय जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। तो अगर समान समय में आप अलग अलग दूरियां तय कर रहे होते हैं तो आपकी चाल को असमान चाल या प्रतिवर्ती चाल कहा जाता है। इसका नेक्स्ट प्रकार देखते हैं औसत चाल या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, दिए गए समय या समय अंतराल में, दिए गए समय के अंदर जो भी समय आपको दिया गया हो, उस समय के अंदर दिए गए समय में कुल दूरी और कुल समयांतर या कुल समय के अनुपात को ही आप औसत चाल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए अभी समझाते हैं। औसत चाल का मीनिंग क्या होता है कि दिए गए समय में, आपको जो भी समय दिया गया था उस समय में आपने कुल कितनी दूरी चली और उस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगा, उस दूरी और समय के अनुपात या रेशो को ही आप क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड या औसत चाल कहते हैं। यानी कि इट इज़ रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम इन गिवन टाइम इंटरवल। किसी दिए गए समय में कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहा जाता है, एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है या एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, पहले 1 घंटे के अंदर आप 10 किलोमीटर चले हैं। ठीक है, अगले 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर चल लिए। ठीक है, और अगले 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर चले। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा तो आपकी हर समय की स्पीड क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, मैं इसको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, A, B, C और D। तो A से B तक आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, B से C तक 20 किलोमीटर पर आवर थी और C से D तक 30 किलोमीटर पर आवर थी। बट अगर आपसे औसत चाल पूछा जाए तो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर आप दूरी देखेंगे कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, 1 आवर, 1 आवर और 1 आवर, यानी कि 1 + 1 + 1। तो आप देखेंगे ये हो रहा है 60 किलोमीटर अपॉन में 3 आवर। ठीक है, किलोमीटर और आवर, तो ये आंसर कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो A से D तक जाने में आपकी जो औसत स्पीड है, औसत चाल है, वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि टोटल आप 60 किलोमीटर जा रहे हो और टोटल समय आपको 3 घंटे लग रहा है, यानी कि आप हर घंटे में औसत कितना चल रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर। तो औसत स्पीड जो होती है, औसत चाल जो होती है, वो किसी भी दिए गए समय के अंदर कुल दूरी और कुल समय का
अनुपात होता है। ओके, आगे देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फोर्थ फॉर्म होता है तत्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि आप किसी भी चाल से चल रहे हैं, चाहे आपकी चाल यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, किसी भी चाल में एक क्षणिक स्पीड जो होती है, एक इंस्टेंट पर जो आपकी स्पीड होती है, जैसे लेट सपोज आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जब आपने स्पीडोमीटर की तरफ देखा तो स्पीडोमीटर पर एक टाइम पर आपके पास स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर जब आपने देखा, ठीक है, फिर अगले टाइम पर आपने देखा तो आपकी स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर, फिर जब नेक्स्ट टाइम देखा तो आपकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो उस पल की या उस क्षण की स्पीड जब आप स्पीडोमीटर को देख रहे हैं वही क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी इंस्टेंट की, इंस्टेंट क्या होगा, जब आप देखेंगे स्पीडोमीटर को, स्पीड बताएगा कौन, बाइक्स वगैरह में इस प्रकार से जो आपका स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, वही आपकी स्पीड बताएगा। तो स्पीडोमीटर की एक इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है, जो स्पीड वह दिखा रहा होगा जिस इंस्टेंट पर जब आप उसको देखेंगे वही कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो यही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जब किसी भी इंस्टेंट पर आप अपनी स्पीड को देख रहे होते हैं। अब देखिए यह कब होगी, जब आप असमान चाल से चल रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, तभी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कुछ अलग आएगी। अगर आप लेट सपोज आपकी चाल एक समान है, ध्यान से समझना, ये कुछ काम का पॉइंट है। अगर आप एक समान या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि आप हर एक घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हर एक घंटे में आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो यानी आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो हर एक घंटे में आप 10 किलोमीटर चलेंगे। तो इसका मतलब जब व्यक्ति एक समान चाल से चलता है तो आप देखेंगे किसी इंस्टेंट पर तब भी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। और अगर आप इस पूरे का औसत निकालेंगे तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। देखिए अगर यहाँ पे आप औसत निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 आवर, तो औसत भी कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। यानी कि अगर व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा होता है तो उसकी औसत चाल और उसकी तत्कालिक चाल भी वही रहती है। ठीक है, यानी कि औसत यानी कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कब बदलती है, जब आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो। तो एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा हो तो एक समान चाल से चल रहा हो तो उसकी औसत चाल और तात्कालिक चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी वही उसकी औसत स्पीड होगी और वही उसकी तत्कालिक चाल होगी। ठीक है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि औसत चाल और तत्कालिक चाल केवल तब होती है जब, तब बदलती है जब वस्तु का मोशन या वस्तु की चाल असमान हो। ठीक है, यदि किसी वस्तु की चाल या व्यक्ति की चाल एक समान है तो उसका औसत चाल और तात्कालिक चाल भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेम रहती है। बट औसत चाल और तात्कालिक चाल केवल तब बदलती है जब वस्तु की चाल क्या हो, असमान हो। यानी कि समान समय में असमान दूरियां तय कर रहा हो, तभी वस्तु की एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो चेंज होती है।
otherwise in uniform speed average speed and instantaneous speed will be same. okay, नेक्स्ट बात करते हैं वेग या वेलोसिटी की। इसके ग्राफ से जो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे जब अपन वेग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि वेग और चाल दोनों के ग्राफ साथ में डिस्कस कर लें। तो नेक्स्ट बात करते हैं वेग क्या होता है। जैसे देखो अभी अपन ने चाल की बात करी थी कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो आपको पता है कि वेग जो है यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा चलो वेग अपन ने डिस्कस नहीं किया है, पहले वेग की बात करते हैं। ठीक है, तो वेग होता क्या है, तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में चली दूरी को वेग कहते हैं। तय किए गए चली विस्था, या आप इसको ऐसा लिखिए, दिशा में एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, देखिए विस्थापन की अपन ने बात करी थी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती थी, मिनिमम डिस्टेंस जो होती थी, वही विस्थापन कहलाता था। तो इस विस्थापन को अगर एकांक समय में आप तय कर रहे होते हैं तो यही आपका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। वेग और चाल में बस डिफरेंस इतना सा है कि चाल में दिशा नहीं होती है, बट वेग में मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी इंक्लूड होती है। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि वस्तु किस दिशा में जा रही है, A to B। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन शो करना ज़रूरी होता है, तभी वह विस्थापन तय करेगा, क्योंकि विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। और अगर न्यूनतम दूरी कहीं भी आपको दर्शानी है तो आपको दिशा दिखाना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय विस्थापन को ही वेग कहते हैं। ठीक है, या यहाँ पर आप दूरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने दिशा वर्ड यूज़ कर लिया है, क्योंकि एक निश्चित दिशा आ गई तो उसके बाद जो दूरी होगी वो ऑटोमेटिकली विस्थापन के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दूरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने दिशा को मेंशन कर दिया है। आपको निश्चित दिशा, आपने बोला है कि एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि तय दूरी को ही विस्थापन कहेंगे, क्योंकि आपने दिशा को मेंशन कर दिया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। देखिए वेग इक्वल्स टू क्या होगा, विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आप टाइम की वैल्यू 1 कर देंगे तो जो वेलोसिटी है किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी। यानी कि इन यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शंस, ठीक है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसके मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक भी क्या होता है, यह भी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई को आप किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। तो इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट मीटर और समय का क्या होगा, सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, या इसकी अदर यूनिट वही किलोमीटर प्रति घंटे में भी आप इसको लिख सकते हैं। बाकी अदर छोटी या बड़ी यूनिटों में इसका कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं, बट जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, ठीक है, तो MLT, जहाँ पर M 0 है, L क्या होगा, 1 होगा, और T की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यह इसका क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो M0LT-1 होता है वेग का, और चाल का भी यही होता है। दोनों का मैंने उसमें बताया नहीं था, तो उसका भी याद रख लेना, यही होता है चाल का भी विमीय सूत्र। ठीक है, अब जैसे अपन ने चाल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, वेग के भी उसी प्रकार से वही 4 टाइप्स होते हैं। बस उन चारों चीज़ों में सेम चीज़ ये होती है कि वहाँ पर दिशा इंक्लूड हो जाती है। ठीक है,
एक समान वेग, एक समान वेग, असमान वेग, असमान वेग, औसत वेग, औसत वेग और तात्कालिक वेग। जैसे कि चाल के प्रकार आपने पढ़े थे, ये वेग के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो जो चीज़ें चाल के बारे में आपने पढ़ी है सेम वही चीज़ें हैं, केवल यहाँ पर एक वर्ड हर जगह इंक्लूड हो जाएगा कि एक निश्चित दिशा में, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रहेगी। जैसे कि एक समान चाल के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अगर समान समय में आप समान दूरी तय कर रहे हो, हर 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चल रहे हो, समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो, यानी कि आपका जो दूरी है 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चल रहे हो, अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हो, तो उसको क्या कहा था, एक समान चाल कहा था। पर अगर उसकी दिशा निश्चित है, एक निश्चित दिशा में आप चल रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, एक समान वेग बन जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग, या आप उसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान वेग या समान डिस्प्लेसमेंट करती है, विस्थापन करती है, तो वह उसका क्या कहलाता है, उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ का आप क्या बोल सकते हो कि यदि कोई वस्तु का विस्थापन जो है वह समान समय में असमान होता है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय में असमान होता है, तो उसका जो वेग है वह असमान वेग कहलाता है। सिमिलरली औसत वेग की बात करेंगे तो औसत के लिए अपन ने बात करी थी, वहाँ पर औसत चाल को आप देखते हैं तो क्या होता था, कुल दूरी बटा कुल समय का जो रेशो था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन और कुल समय का जो रेशो होगा वही आपका औसत वेग होगा। ठीक है, कुल विस्थापन यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का जो रेशो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग कहलाएगा। कि एक दिए गए समय के अंदर एक निश्चित दिशा में कुल कितना विस्थापन हुआ है और उस विस्थापन को करने में कुल कितना समय लगा, वही आपका एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग कहलाता है। एंड अगेन लास्ट चीज़, तात्कालिक वेग क्या होगा कि एक किसी चलती हुई एक समान वेग से या असमान वेग से, एक समान वेग पे वही चीज़ है कि एक समान वेग में औसत वेग और तात्कालिक वेग दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे, बट असमान वेग से चलती हुई वस्तु का, ठीक है, अगर मैं तात्कालिक वेग की बात करूँ तो आप क्या लिख सकते हैं कि असमान वेग से चलती हुई वस्तु का किसी क्षण का वेग, किसी क्षण का वेग क्या कहलाता है, तात्कालिक वेग कहलाता है, तात्कालिक वेग कहलाता है। ठीक है, अगर वस्तु असमान वेग से चल रही है तभी उसके अंदर तात्कालिक वेग और औसत वेग अलग अलग होगा। अगर वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका औसत वेग भी वही होगा और उसका तात्कालिक वेग भी वही होगा, क्योंकि एक समान वेग से चल रही है तो कहीं भी वेग चेंज नहीं होगा, तो तात्कालिक चेंज नहीं होगा, और टोटल औसत निकालेंगे तो वही निकल जाएगा। ठीक है, तो आज इस प्रकार से अपन ने चाल और वेग के बारे में और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा है। इनका मैथमेटिकल डिस्कशन अपन कल करेंगे, जिसमें कुछ फॉर्मूलेस का डेरिवेशन करेंगे कैसे होते हैं, और साथ ही इनके ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, सारे प्रकार के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए।